आज जो विषय हम आपसे चर्चा में लाएंगे उसका शीर्षक है अ फ्रेश बिगिनिंग इन जीसस विदाउट कॉम्प्रोमाइजिंग विद इविल। बुराई से समझौता किए बिना यीशु में एक नई शुरुआत। दुनिया में देखिए चारों तरफ सबसे बड़ी कौम मसीही कौम, ईसाई लोग, चाहे कितना भी सताव हो रहा हो इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन सबसे बड़ी कौम थी, है और आगे भी रहेगी। लोग यीशु के नाम से जाने जाते रहेंगे। वो यीशु को जानते हैं कि नहीं जानते हैं, इससे ये अलग बात है। लोग यीशु को जानते हैं नहीं जानते हैं वो अलग बात है, लेकिन यीशु अपने काम को करेगा। यीशु का जो जलवा होना है वो होगा। एक आयत निकालिए, वो मिलेगी आपको दूसरा कुरिन्थियों की पत्री, पौलुस रसूल के द्वारा लिखी गई कुरिन्थियों की कलीसिया को दूसरी पत्री और उसका 5वां अध्याय। यहां पर सीखने वाली बात है। 5वां अध्याय 17वां पद लिखा है, सो यदि कोई मसीह में है, यदि आप मसीह के कहलाते हैं, मतलब यदि लगा दिया। आप में अगर कोई खिदमत नहीं करना चाहता तो उसके लिए यदि है, किनारे हो जाओ। आप सेविकाई करने के लिए तैयार रहिए। हम जो मेहनत कर रहे हैं, हम जो चिल्ला रहे हैं खुदावंद यीशु मसीह के नाम को लेकर के, इसके अंदर कुदरत है, इसके अंदर तासीर है, इसके अंदर सामर्थ है। इसलिए जब ये सामर्थ निकले शब्दों के मार्फत से या परमेश्वर के छुए जाने के द्वारा, तो उसको ग्रहण कीजिए। ये मत सोचिए कि चर्च में आए हैं धनाढ्य हो जाएंगे। धन बटोरने के लिए मत आइए। चर्च आए हैं तो आप अपनी बिटिया की शादी करने मत आइए कि मेरी बिटिया की शादी हो जाएगी। आप अपने लड़के की शादी करने मत आइए। यहां पर सिर्फ चंगाई प्राप्त करने के लिए ना आइए। बहुत से लोगों ने, लाखों लोगों ने यीशु मसीह के रहते, जब वो 3.5 साल की खिदमत कर रहा था, तो चंगाई प्राप्त करी, लेकिन एक भी उसके पास दौड़कर वापस नहीं आया। भाग गए सब, क्योंकि वो चंगाई प्राप्त करने आए थे। वो अपनी लड़की की शादी करने के लिए आए थे। वो नौकरी प्राप्त, हां, ये एक वजह सेकेंडरी टर्शरी हो सकती है कि चलिए खुदा बरकतों का बानी है, वो ये देगा, नौकरी देगा। हम इसके खिलाफ नहीं हैं। हम चाहते हैं आपको अच्छी नौकरी मिले, लेकिन नौकरी तो कोई उद्देश्य हमारा नहीं है। यहां पे चर्च में शादी होनी चाहिए लड़की की या लड़के की, लेकिन हमारा तो ये उद्देश्य नहीं है, ना ही चंगाई उद्देश्य है। क्योंकि खुदावंद यीशु मसीह के पास कोई एक शख्स लाया गया लोगों के मार्फत से, तो यीशु मसीह ने कहा कि ए बेटे जा, तेरे गुनाह, तेरे अपराध, आया था चंगाई के लिए। तो याजक, महायाजक बोलने लगे, ये कैसा मनुष्य है, ये खुदा ही बात करता है कि अपराध कौन क्षमा कर सकता है सिवाय खुदा के, सिवा परमेश्वर के। तो यीशु मसीह ने कहा, क्या कहा
क्या ये कहना कि ए बेटे तेरे पाप क्षमा हुए, और ये कहना कि जा चंगा हुआ, कौन सा काम आसान है? आसान तो ये कि चंगाई दे दो, लेकिन अपराध क्षमा करना कठिन काम है। और इस शख्स के अगर अपराध क्षमा हो गए तो सब कुछ मिल जाएगा, सब कुछ मिल जाएगा। तब उसने हाथ बढ़ाया और उस बेटे को उठाया, चंगा हो जा, और वो चंगा हो गया, अपनी खाट उठाकर चला गया। मतलब ये कहने का है कि खुदा के पास आने वाले को खुदा की बरकतें हासिल करने के आना चाहिए। जनरली कलीसिया के अंदर या तो सिर्फ अटेंड करने वाले लोग हैं, सिर्फ अटेंड, आओ चले चर्च अटेंड करें। लेकिन मैं ये चाहता हूं कि अटेंड मत करो, खुदा को हासिल करो। ये हासिल करने वाली चीज है, ये प्राप्त करने वाली चीज है। चंगाई प्राप्त मत करो। लंगड़े, लिखा क्या लिखा है? एक आंख रख कर परमेश्वर के राज्य में दाखिल होने से अच्छी कोई बात नहीं, बजाय इसके कि दो आंख रखते हुए भी तू नरक में जाए। एक हाथ हो, टुंडा हो, और टुंडा चला जाए आसमान की बादशाहत में, यह ज्यादा अच्छी बात है बनिस्बत के इसके कि दो हाथ के साथ जहन्नम की आग में चला जाए। तो अगर हमें चंगाई नहीं मिली कोई बात नहीं, हमें नौकरी नहीं मिली कोई बात नहीं, हमें हमारी शादी नहीं हुई तो मत धिक्कारिए अपने आप को। न मां बाप अपने बच्चे को धिक्कारें, कहां से आ गई, पैदा हो गई। मत धिक्कारिए। मकान नहीं मिला कोई बात नहीं, एक दिन ये डेरा सरीखा घर गिराया जाएगा जिसके लिए हम मकान ढूंढ रहे हैं। इसलिए आज खुदा आपसे यह कहता है कि उसकी सुनो। खुदा बाप ने भी आसमान से कई बार कहा, यह मेरा प्रिय पुत्र है जिससे मैं प्रसन्न हूं। किससे प्रसन्न है? यह मेरा प्रिय पुत्र है जिससे मैं प्रसन्न हूं, इसकी सुनो। लोग अपनी सुन रहे हैं, लोग अपनी मनगढ़ंत कहानियां बना रहे हैं, लेकिन आज जो बात आपसे हम शेयर करने जा रहे हैं, जो बता रहे हैं, ये गांठ बांधिए, याद रखिएगा पूरे साल इस बात को। हमें एक नई शुरुआत करनी है। मत दौड़िए किसी चीज के पीछे। चीजें आवश्यक हो सकती हैं, बहुत सी चीजें, लेकिन यीशु मसीह से ज्यादा आवश्यक कुछ भी नहीं। यीशु मसीह से ज्यादा आवश्यक कुछ भी नहीं। लिखा है, सो यदि कोई मसीह में है ना? यदि कोई मसीह में है, क्या समझ में आ रहा है यार? हैं? सो यदि कोई मसीह में है, आत्मा आप में है, दिल आप में है, सारी चीजें, ऑर्गन जितने हैं वो आप में हैं। सो यदि कोई मसीह में है, तो क्या दिखाई पड़ता है? आत्मा आप में है, दिल आप में है, दिखाई क्या पड़ रहा है? दिखाई क्या पड़ेगा? वो जो आप जाहिरी तौर पर ऊपर से बने हुए हो, वो दिखेगा। आत्मा को किसने देखा? आप बताइए, किसी की आत्मा आप देख के पाए? आपके अंदर आत्मा है, खुदा बाप ने डाली, सब जानते हैं। उसने फूंक दिया था नतनों में दम, तो दिखा कुछ? अपना दिल खोल के देखा? दिल की बड़ी बात करते, मेरा दिल बड़ा दुख गया आज। अच्छा भैया, कहां दुख गया?
पीड़ा बहुत मिली दिल के अंदर। मेरा दिमाग खराब है, तो दिमाग खोल के देखो, उसका दिमाग ठीक कर लो अपना। काहे नहीं ठीक कर पा रहे हो? दिखता वो है जो जाहिर है, सामने जो है। समझ में आ गया होगा। सो यदि कोई मसीह में है, तो क्या समझ में आ रहा है? किसी एक शख्स को अब जब वो यीशु में आ जाता है, यीशु को ग्रहण कर लेता है, तो फिर वो शख्सियत नगण्य हो जाती है। जो आप हैं, आपका वजूद खत्म हो जाता है। नो, नथिंग। पौलुस कहता है, अब देखो मैं जिंदा ना रहा, बल्कि मसीह मुझ में जिंदा है। अब मसीह है जो कुछ है। पादरी साहब, लीडर लोग, जमायत इस बात को समझे कि मसीह ही दिखना चाहिए। अभी तक हम दिखाई पड़ते हैं, तभी खुदा के कलाम में पौलुस के मार्फत यह कहना पड़ा कि यदि कोई मसीह में है, एक शख्स जब यीशु मसीह में आ जाता है तो वो खत्म हो जाता है और यीशु उसमें जलवागर होता है। चेहरे पे यीशु का जलाल दिखाई पड़ता है, जुबान पर यीशु की मधुरता और यीशु मसीह का कठोरपन। यीशु का, याद कीजिएगा, आपकी अपनी नहीं, ना आपकी मधुरता मिठास, ना आपका कठोरपन। आपकी मधुरता और आपका कठोरपन आदमी को कभी यीशु के पास नहीं लाएगा तो परमेश्वर का आत्मा, परमेश्वर की रौनक, परमेश्वर का जलाल आप में जब परमेश्वर दिखाई पड़ने लगेगा तो सब तरफ से लोग आएंगे और आपसे मुतासिर होंगे। आपसे क्या मुतासिर होंगे? यीशु से मुतासिर होंगे, यीशु से आकर्षित होंगे। इट ब्रिंग्स वन इनटू क्राइस्ट। आप खत्म हो गए, अब मैं जिंदा ना रहा, देखो मसीह, कहिए मसीह मुझ में है, मुझ में जाहिर हो रहा है। बदल दीजिए अपनी पर्सनैलिटी को, अपने व्यक्तित्व को बदल दीजिए, अपने सोच विचार को बदलिए। अभी तक गुस्से ने, बुराई ने, चीजों ने आपके जहन को बरगिश्ता कर रखा। दुनिया की चीजें, दुनिया की बातें, ठीक है ये आशीष है, लेकिन असली आशीष सिर्फ यीशु मसीह है। आप नई सृष्टि बन जाइए। सच बता रहा हूं, 2025 नई सृष्टि बनाने का समय है, हमें बदल लेने का समय है। हमारी परिस्थितियों को, हमारे जलवे को देखो, वो क्या है? नई सृष्टि है, नई सृष्टि। आगे लिखा है, पुरानी बातें बीत गई। अभी तक क्यों दिल के अंदर कोने में बुग़्ज़ छुपा कर रखा है? अभी भी बुराई है, अभी भी जुल्म करने की तमन्ना है, अभी भी किसी के पीछे पड़े हुए हो, मार डालेंगे से, खत्म कर देंगे। अभी भी कुछ चोरी करने की तमन्ना बैठी हुई है हमारे अंदर। अभी भी बगल के मनुष्य से हम झुंझलाते हैं, उससे खिसियाते हैं। इबादत खत्म हो जाए तो हम अभी इससे बदला लेंगे, अभी हम सुनाएंगे उसको 10 बातें। क्यों? यीशु मसीह को पहना है आपने, आपने खुदावंद यीशु मसीह को पहन लिया है। अब उससे पूछिए, यीशु से पूछिए, यीशु मसीह आपको क्या पसंद है?
लेट हिम टॉक टू एनीबॉडी। कन्वर्सेशन अब मसीह करेगा, हम नहीं करेंगे। क्या कह रहा खुदा का कलाम? खुदा का कलाम कह रहा है, जब तुम हाकिम के सामने हाजिर किए जाओ तो मत सोचना कि तुमको क्या कहना है, लेकिन तुम्हें ऐन वक्त पर बता दिया जाएगा तुमको क्या कहना है। क्यों? क्योंकि मसीह तुम में है, मसीह को तुमने ओढ़ रखा है भाई। सो यदि कोई मसीह में है तो वो नई सृष्टि है। तो जब हम खुदा में आ जाते हैं तो मेरा कहना आपसे यह है, खुदा के लोगों, परमेश्वर के प्रियो, आपसे कहना यह है, बदल जाइए, बदल जाइए। बच्चा बदल जाए, जवान बदल जाए और बुजुर्ग भी बदल जाए। पुरानी बातें बीत गई, पुरानी बातें बीत गई। और क्या लिखा हुआ है? देखो, कौन देखे? अगल बगल वाले। मेरी पुरानी बातें बीत गई और हम आपसे कह रहे हैं, देखो सब की सब नई हो गई। डिक्लेयर करेंगे आप? सब डिक्लेयर करेंगे। अभी नहीं कह रहा हूं, लेकिन कोशिश कीजिएगा। मैंने लिखा है, लाइफ इज जस्ट द ऑपोजिट ऑफ ओल्ड लाइफ। हमारी जो वर्तमान जिंदगी है वो पुरानी जिंदगी की, सन 2024 की जिंदगी की बिल्कुल बरक्स है, उल्टी है। उसमें खूब झूठ बोला, अब झूठ नहीं। उसमें खूब चोरी करी, अब चोरी नहीं। उसमें खूब जिना किया, अब जिना नहीं। जस्ट ऑपोजिट। जो कुछ आप गलत करते थे उसका उल्टा कर दीजिए, पलट कर दीजिए। नई शुरुआत, नई शुरुआत हो जाएगी। बहुत खूबसूरत बात लिखी हुई है, 18वें पद पे आ जाते हैं। और सब बातें परमेश्वर की ओर से हैं। सब बातें, सब परमेश्वर की। अब आप कुछ नहीं दिखाई पड़ोगे, खत्म, फिनिश्ड। अब कोई बात पुरानी नहीं, सब बातें। एक बात के लिए नहीं कह रहा, सिर्फ ये वाली बात, सब बातें। लिखा है हमने, सच्चा मसीही अपने जीवन में ऐसी किसी भी बात की अनुमति नहीं देता जो अधार्मिक या मसीह विरोधी हो। सच्चा मसीह ऐसी किसी भी बात की अपने जीवन में इजाजत नहीं देता जो खुदा विरोधी हो, मसीह विरोधी हो। और सब बातें परमेश्वर की। अब हम कुछ करेंगे नहीं, हम कुछ नहीं करेंगे। जब हमने अपने आप को मार दिया तो अब हम कुछ नहीं करेंगे। जो कुछ करेगा वो खुदा करेगा। नया कैसे बन जाएंगे हम? नए कैसे बन जाएंगे? आप कहेंगे अपने आप, बैठे बैठे अपने आप से कहिए, मैं कुछ नहीं करूंगा। आई विल नॉट डू एनीथिंग। मैं जो कुछ करूंगा जो मेरा मसीह मुझको इजाजत देगा। और मसीह वही इजाजत देगा जो परमेश्वरी है, जो खुदाई है। यीशु मसीह कहता था, देखो मैं अपने आप से कुछ नहीं करता। ये कह रहा है, मसीह कह रहा है, मैं अपने आप से कुछ नहीं करता। मैं जो कुछ अपने बाप को करता हुआ देखता हूं वही मैं करता हूं। हम लोग इसका उल्टा करते हैं अभी तक, सन 2024। देखो मैं ही सब कुछ करता हूं। जितना मेरे बाप ने मुझे सिखाया मैं उसका कुछ भी नहीं करता। अगर उन्हीं का सब कुछ करने लगे तो हम तो बर्बादी हो जाएंगे। ये हम लोग की ये तर्जुमा है। लेकिन पौलुस कहता है, और सब बातें परमेश्वर की हो। कुरिन्थियों कह रहा, मेरी जिंदगी के अंदर जो बातें हैं या तुम्हारी जिंदगी के अंदर जो बातें दिखाई पड़े वो सब क्या हो?
परमेश्वर की ओर से हो। मैंने लिखा है कुछ, एक लाइन लिखी है, सो हम किसी को शरीर के अनुसार नहीं जानते। जो आपकी पर्सनैलिटी है, जो आपका जाहिर दिखावा है, जो दिख रहा है, हम उसके अनुसार किसी को ना समझें। देखिए, हिंदुस्तान के हर कोने के अंदर खुदा के खादिम, खुदा के लोग मौजूद हैं। तो मैंने लिखा है, सो हम किसी को शरीर के अनुसार कैसे नहीं जानते। हम उसकी तुलना, उसके शरीर को मोटा, वैसे भैंसा कोई खिदमत करेगा, ये नहीं कर पाएगा, खा खा के मोटा गया। और ये तो चिमरखी बिल्कुल, इसके अंदर कहां खुदा की चीजें दिखाई पड़ती, जैसे इसे खाना नहीं मिलता, फालेज मार गया। तो शरीर के अनुसार अगर तौलोगे तो हम खुदाइयत को कहां देख पाएंगे? नहीं देख पाएंगे। हमको देखना नहीं पड़ेगा उसके जो रूहानी व्यक्तित्व है, पर्सनैलिटी जो उसकी रूहानी है। जब वो चलता था तो लोग उसके पीछे हो लेते थे। आज भी खुदा के लोग चलते हैं, बहुत से लोग उनके पीछे हो लेते हैं। तो मैंने लिखा, सो हम किसी को शरीर के अनुसार नहीं जानते। और फिर आगे लिख दिया है, यहां तक कि मसीह को भी नहीं। यहां तक कि मसीह को भी नहीं। मसीह भी तो मरियम से जन्मा था, वो शरीर के अनुसार। अगर शरीर के अनुसार जानते तो कहते हैं लोग कि क्या इसके भाई और बहन हमारे घर में नहीं ब्याहे हैं? ये कैसा शख्स है? या ये मरियम और यूसुफ की औलाद नहीं है? लोग उसको शरीर के अनुसार तुलना कर रहे थे। क्या ये इसके बहन भाई हमारे यहां नहीं है? तो हम किसी को भी शरीर के अनुसार ना तौले, यहां तक कि मसीह को भी नहीं। वो शरीर उसने हमारे और आपके गुनाहों से छुटकारा देने के लिए वो शरीर ग्रहण किया। वो आसमान पे बनाया गया, जमीन पर मरियम के गर्भ में होकर बाहर आया और हमारे बीच में उसने 33.5 साल डेरा किया। सो हम किसी को शरीर के अनुसार नहीं जानते, यहां तक कि मसीह को भी नहीं। यदि मनुष्य मन और जीवन से अपरिवर्तित, थोड़ा कठिन है, यदि मनुष्य मन और जीवन, जो जीवन दिखाई पड़ रहा है और अपने दिमाग में जो सोच रहा है, अगर वो उसमें अपरिवर्तित और अपराधों और पाप के कारण मरा हुआ है, तो उसका शरीर के अनुसार मसीह से संबंध मानना व्यर्थ है। अगर आज भी हम पापों में मरे हुए हैं और मसीह नहीं दिखाई पड़ रहा है, तो हमारा या आप में से किसी भी शख्स का मसीह से कोई संबंध मान लेना बेवकूफी है, व्यर्थ है, बेकार है। आप लाख कहते रहिए हमारे यहां 150 मसीही हमारे चर्च के अंदर हैं, 150 में 1.5 निकल आए, बहुत अच्छी बात है। लेकिन मैं ये चाहता हूं 150 के 150 मसीही हो जाए, मसीह दिखाई पड़े। मत दौड़िए किसी की बुराई करने, मत दौड़िए, पीछे हट जाइए। जब कोई ऐसी बात की चर्चा करे तो आप कहिए खत्म करो, हमें नहीं सुननी ये सब बातें। आप आग को बुझाने वाले ठहरोगे, ना कि उसको फूंक फूंक कर जलाने और भड़काने वाले। 18वें पद में, और सब बातें परमेश्वर की ओर से है जिसने मसीह के द्वारा, देखिए कितनी बढ़िया बात, और सब बातें परमेश्वर की ओर से हैं जिसने मसीह के द्वारा अपने साथ हमारा मेल मिलाप कर लिया। अपने साथ, कि अपने साथ कौन? अपना कौन है? खुदा। खुदा ने मसीह के द्वारा, हमने अपराध किया, हम
खुदा से दूर हो गए, लेकिन मसीह आ गया बीच में। जब मसीह को ओढ़ लिया तो हमारा मेल मिलाप खुदा से हो गया। लिखा है, जिसने मसीह के द्वारा अपने साथ हमारा मेल मिलाप कर लिया। अंग्रेजी में लिखा है, He has reconciled with God। वो जुड़ गया, हमारी दूरी खत्म हो गई। अब खुदा से बात करते हैं तो खुदा तो आपके अंदर है। उससे बात करने कहां जा रहे हो? उससे मुलाकात करने कहां जा रहे हो? खुदा बाप यीशु के रूप में आपने ओढ़ लिया है। अब बात कर लो, अंदर ही अंदर बात कर लो, गुफ्तगू करो अपने खुदा से, बातचीत करो। क्या प्रॉब्लम है? चिल्लाते इसलिए हैं क्योंकि मसीह आपके पास नहीं, मसीह कहीं और है। मसीह कहीं और है, अब उसको निमंत्रण दे रहे हैं। नहीं, मसीह को ओढ़ लो तो चिल्लाओगे नहीं, उससे यूं ही बात कर लोगे, फुसफुसा के बात कर लोगे, दिल के अंदर कह दोगे, खुदा बाप इसको दे दे ये वाला, तो वो सुन लेगा वहीं पे और दे देगा। खुदा बाप इसकी शादी हो जाएगी। चिल्लाओ नहीं। क्या लिखा है? जिसने मसीह के द्वारा अपने साथ हमारा मेल मिलाप कर लिया। और देखिए कितनी बढ़िया बात, बहुत अच्छी बात है, मेल मिलाप की सेवा हमें सौंप दी। तो यीशु मसीह भी क्या करता था इस दुनिया के अंदर? उसने टूटे हुए दिल वालों को, टूटे दिलों को जोड़ने का काम किया। पढ़ेंगे किताब में लिखा, बंदियों के छुटकारे का ऐलान किया। जो पसमुर्दा लोग थे उनको उनकी बदहाली से उठाने का काम किया। यह है जिसकी बेटी मर गई, उसको जिला दिया और उसकी मां के हवाले कर दिया। रिकंसाइल्ड, दोबारा जोड़ देना, रिश्तों को जोड़ देना। हम रिश्तों को तोड़ने का काम करते हैं, लेकिन खुदा बाप रिश्तों को जोड़ता है, वो जोड़ देता है। और उसने मेल मिलाप की सेवा आपको सौंप दी। वो मसीह की सेवा थी, क्योंकि मसीह को आप ओढ़े घूम रहे हो, तो ये मेल मिलाप की सेवा आपकी जिम्मेदारी है। अब आप मेल मिलाप कराओ। मसीह मुझ में है, मैं मसीह में हूं, और मसीह की सेवा, ये मसीह की सेवा थी। चंगाई करना मसीह की सेवा थी, मुर्दों को जिलाना मसीह की सेवा थी, टूटे हुए दिलों को जोड़ देना मसीह की सेवा थी, घरों के अंदर तसल्ली बनी रही, ये मसीह की सेवा थी। तो आपके कदम मसीह की सेवा के लिए दौड़ जाए। रिकंसिलिएशन है, क्या लिखा है? और मेल मिलाप की सेवा किसे सौंप दी? किसे? हमें, मुझे। इसे कहिए मुझे सौंपी, मैं, आई एम द रिस्पॉन्सिबल पर्सन। हम ना कहिए, मैं हूं। जब आप किसी घर में जाए ना, तो कहिए ये सेवा मेरी है, मैं सेवा करूंगा, मैं ठीक करूंगा इन चीजों को। 19 पद में आइए, लिखा हुआ है, अर्थात परमेश्वर ने मसीह में होकर अपने साथ संसार का मेल मिलाप कर लिया। यही तो मैंने बताया, मसीह में होकर परमेश्वर ने संसार से, यानी आप से मेल मिलाप कर लिया, और उनके अपराधों का दोष उन पर, किनके अपराधों का दोष? अरे हमारे ही अपराधों का दोष। उसने मेल मिलाप करके, अपराध तो हमने बहुत किए, लेकिन अब अपराधों का दोष वो हम पर नहीं लगाया, और उसने मेल मिलाप का वचन हमें सौंप दिया। वो दोष हम पर नहीं लगाता। हम लोग तो बहुत दोष लगाते हैं, इतने दोष। अरे छोड़िए, होगा भाई, हम भी तो वैसे ही हैं, आप भी तो वैसे ही हैं। कौन से हम दूध के धुले हुए हैं? वो उनका दोष उन पर नहीं लगाता कि, और मेल मिलाप का वचन हमें सौंप दिया है। आगे लिखा है, और कितनी बढ़िया बढ़िया बातें लिख दी। 20वें पद को पढ़िए। सो हम मसीह के
किसी कंट्री का राजदूत कैसी बातें करता है, अपने देश के खिलाफ बोलेगा जाके कि नहीं तुम तो चढ़ाई कर दो, मार डालो सबको, हैं बहुत कमजोर है, वो वाला जो है कॉर्नर है देश का, वहां पे कोई सेना नहीं लगी हुई है, वहां पे मारो बम। तो हम मसीह के क्या हैं? राजदूत हैं। वी आर द एम्बेसडर ऑफ क्राइस्ट, वी आर द एम्बेसडर। अब आज से आप समझिए, हम बदल गए, नए हो गए, और वी आर द एम्बेसडर ऑफ क्राइस्ट। हम परमेश्वर के पक्ष से को प्रस्तुत करेंगे। आप परमेश्वर के पक्ष को रखिए, परमेश्वरी पक्ष को रखिए किसी के सामने। वो अपनी बात कहे, ऐसे वकील बन जाइए। यीशु मसीह भी वकील है और वो अपने पक्ष को रखेगा। कैसे रखेगा? जब परमेश्वर कहेगा मैं तुमसे बहुत गुस्सा हूं, जब वो ये कहे कि तुमने ये अपराध किया, ये अपराध किया, ये अपराध किया, ये किया, मर्डर कर दिया तुमने, तुमको तो हम जहन्नम में शैतान के साथ जलाएंगे, तब यीशु मसीह कहेगा नहीं नहीं पिताजी ऐसी बात नहीं है। चक्कर ये है कि इसने फलां तारीख को इसने माफी मांगी थी और मैंने अपने लहू से इसको शुद्ध कर दिया था, मैंने माफ कर दिया था भाई इसे, आप इसे छोड़ दीजिए, जाने दीजिए। तो पक्ष रखेगा। वो राजदूत है, आपके लिए राजदूत बन जाता है। और लेकिन यही राजदूत आपको कहता है, कह रहा आप भी राजदूत बन जाओ। मतलब क्या कहने का है? कहने का मतलब यह है कि हम भी मसीह को दिखाएंगे, हर चीज में मसीह दिखेगा। हमारे और आपकी जिंदगी से और कुछ नहीं दिखेगा, मसीह दिखेगा। जो कुछ मसीह करता था वो हम करेंगे। वी विल डू इट। लोग मसीह से कहते हैं मसीह तुम करो, वो कह रहा है यार तुमको मैंने बनाया है, वहां पे अपना दूध बना के भेजा, तुम बार बार हमसे कहते हो। दुनिया के अंदर लोग औहदे के लिए तड़पते हैं। हमको औहदा दीजिए, हमको इस जगह पे पोजीशन में रखिए तो हम करेंगे ये वाले काम को। खुदा ने आपको उस औहदे पे रख दिया है। कौन सा औहदा चाहिए? कौन सी पोजीशन चाहिए? पौलुस रसूल 2024 साल पहले इस बात को लिख रहा है। हम मसीह के राजदूत हैं। क्या लिखा है? हम मसीह के स्थान, अरे वाह, ये तो मैंने पढ़ा ही नहीं। वो मसीह के स्थान पर, मसीह के स्थान पर, इन प्लेस ऑफ जीसस। हम वहां मसीह नहीं है, आप हैं। आप, यू आर रिप्रेजेंटिंग जीसस क्राइस्ट। अगर हमको देखकर लोग कहने लगे शैतान आ गया देखो, तो हम किसके राजदूत हैं? शैतान के राजदूत हैं। अगर हमको देखकर कोई कहे कि यार ये आया बवाली, ऐसे कहते ना ये आया चुड़ैल, ये आई, तो इसका मतलब किसके राजदूत बने? शैतान के। लेकिन कह रहा है हम मसीह के स्थान पर, है ना, मसीह के स्थान पर परमेश्वर के राजदूत हैं। अभी तक यीशु मसीह राजदूत था, लेकिन हमको ऐसा पोजीशन दे दी कि बेटा मसीह को तो मैंने अपने दाहिने हाथ पे बैठा लिया, वो तो वहां बैठा है, अब तुम हो राजदूत, जाओ सारे संसार के अंदर, जाओ बताओ सब लोगों को मसीह के राजदूत हैं। और कह रहे मानो परमेश्वर हमारे द्वारा समझाता है। ये बड़ी पेचीदा लाइनें हैं, इसे बहुत कुछ कहा जा सकता है। मानो परमेश्वर हमारे द्वारा समझाता है, हम मसीह की ओर से निवेदन करते हैं। मसीह ऊपर चला गया, पौलुस रसूल नीचे कुरिन्थियों की मंडली को लिख रहा है, कह रहा हम मसीह की ओर से तुमसे हाथ जोड़कर विनती कर रहे हैं। क्या? कि परमेश्वर के साथ मेल मिलाप कर लो, कि परमेश्वर के साथ मेल मिलाप करो। अगर मैं परमेश्वर का राजदूत हूं तो मैं आपसे कह रहा हूं परमेश्वर के साथ मेल मिलाप कर लो, उसको ओढ़ लो, नई सृष्टि बन जाओ। चलिए खत्म करें। 21वें पद में लिखा है, जो पाप से अज्ञात था उसी को उसने हमारे लिए पाप ठहराया कि हम उसमें होकर परमेश्वर की धार्मिकता बन जाएं। आखिरी वर्ष पढ़ लीजिए, यशायाह नबी की पुस्तक 43वां अध्याय 18वां पद। यशायाह नबी की पुस्तक 43वां अध्याय 18वां पद।
यहां लिखा हुआ है, अब बीती हुई घटनाओं का स्मरण मत करो। अब बीती हुई घटनाओं का स्मरण, अब बीती हुई, बीत गई, कल बीत गई, परसों बीत गई, फलानी चीज बीत गई। अगर नीचे लोग बैठे हुए मेरी आवाज सुन रहे हैं, ध्यान देकर सुनो। अब बीती हुई घटनाओं का क्या करो? याद ही ना करो। बात तो बात की बात है कि उसकी चर्चा कर रहे हो। बीती हुई घटनाओं की स्मरण ही ना करो। हमारे साथ कितना अच्छा हुआ, कितना बुरा हुआ, छोड़ो यार, आगे बढ़ना है। आपको आगे बढ़ना है, आपको आगे बढ़ना है। किसको इसको आगे बढ़ना है? किसको आगे बढ़ना है? बीती हुई घटनाओं का वर्णन मत करो, चर्चा मत करो। आगे लिखा है क्या? ना प्राचीन काल की बातों पर, अरे वहां छोड़ो, वो डैनियल को शेरों की मान से बचाया, शद्रक मेशक को आग से निकाला, सब कुछ हो गया। हमारे साथ कुछ नहीं हुआ, आग पकड़ लेते हैं, जल जाते हैं, हाथ जल जाता। बीती बात ना, नहीं अब की बात करो। अब क्या हो रहा? अब भी खुदा वही है, अब भी खुदा वही है जो डैनियल को शेरों की मान से बचाता था, जो शद्रक मेशक अबेदनगो को आग में से निकालता था, जो कहता है अगर तुम सांप के बिल में भी हाथ डाल दोगे तो भी उससे कोई भी जरर ना पहुंचेगा। बीती हुई घटनाओं का वर्णन मत करो। और लिखा हुआ है, ना प्राचीन काल की बातों पर मन लगाओ। 19वें पद में लिखा है, देखो मैं एक नई बात करता हूं। 19वें पद में, देखो मैं एक नई बात करता हूं और वो अभी प्रकट होगी, अभी प्रकट होगी। नाउ इट इज गोइंग टू बी एग्जिस्ट। हमारे जीवन के अंदर, आपके जीवन के अंदर, पादरी लोगों, मैं आपसे कह रहा हूं, आपके जीवन के अंदर परमेश्वर की शक्ति अभी प्रकट होगी, अभी प्रकट होगी। क्या तुम उससे अनजान रहोगे? है? क्या तुम उससे अनजान रहोगे? अरे परमेश्वर की शक्ति आपके ऊपर प्रकट होगी और आप उससे बेबहरा रहोगे, अनजान रहोगे। आई एम इग्नोरेंट। सब लोग कहते हैं होगा यार, आज बोल रहे हैं, बोलने दो इनको, हमारा काम है सुनना, हम चले जाएंगे थोड़ी देर बाद। क्या तुम उससे अनजान रहोगे? सच बता रहा हूं, आप जितने लोग बैठे हैं, अगर खुदावंद यीशु मसीह को ओढ़ लोगे, आज से तहलका मचना शुरू हो जाएगा। तहलका मच जाएगा, हर जगह मसीह नजर आएगा। और मसीह यहां है, मसीह वहां है, देखो मसीह वहां है, यहां है, सब जगह है। किससे रोकोगे? किसको रोकोगे? मसीह है। लिखा है, मैं एक नई बात करता हूं, वो अभी प्रकट होगी। क्या तुम उससे अनजान रहोगे? मैं जंगल में एक मार्ग बनाऊंगा और निर्जल देश में नदियां बहाऊंगा। जंगल में मार्ग और निर्जल देश में, जहां कुछ नहीं है, सब कुछ खुदा का है। खुदा बाप सिर्फ आसमान पे नहीं देगा, इसी धरती पर देगा। आपको देगा, हमको देगा, सबको देगा। कहिए मुझको देगा, मुझको देगा, मेरे को देगा। इंडिविजुअली गॉड इज फॉर यू।